4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। चुनाव आयोग को किस तरह से उद्धव ठाकरे ने चुनौती दी है वो मैं बताने के लिए हाजिर हुआ। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो मैं कह सकता हूं प्रोपेगेंडा है राम मंदिर को लेके वो, और दूसरी बात महाराष्ट्र के अंदर चुनाव आयोग जो फौरन दरोगा बन करके बोला है कि आपने थीम सॉन्ग से जय भवानी का नाम हटा दीजिए, उसको मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पर जो प्रचार प्रसार हो रहा उससे कोई दिक्कत नहीं है। हुआ यूँ है दोस्तों के 16 अप्रैल को एक थीम सॉन्ग लॉन्च हुआ शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से। अब जय भवानी जो कहा जाता है मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, वो उनकी कुल देवी हैं, उनमें कोई मतलब नहीं है, पूरे महाराष्ट्र की ही कुल देवी है वो। इसी वजह से जय भवानी और जय शिवाजी करके नारा लगाते हैं। इस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि इसको हटा लीजिए। सौम्य व्यवहार के, शरीफ व्यवहार के, अच्छी जबान बोलने वाले उद्धव ठाकरे बोले ये नहीं हटाया जाएगा, जो चाहो कर लो। आमने सामने आ गया चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है विपक्षी नेताओं के सामने। मैं इसके अलावा अभी उद्धव ठाकरे पे भी आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बीजेपी बिहार, उसका ट्विटर हैंडल है ये। अब की बार देख लीजिए क्या लिखा है उसने। मोदी जी की तस्वीर है, वीडियो भी है कि अब की बार बटन ऐसा दबाना कि अयोध्या जाओ तो भगवान राम भगवान राम जी से नज़रें मिला सको। अब भगवान राम जी से नज़रें मिलाने का मतलब बटन से क्या है? आप तो ये कहते हो ना कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है। मैं वो भी बताऊंगा एक और क्या दिखाया गया। बटन ऐसा दबाना कि आपको याद है क्या अमित शाह का डायलॉग दिल्ली वाला, शाहीन बाग पाकिस्तान में था। चलिए शाहीन बाग को तो पाकिस्तान में मान लिया जाता आपके बकौल। आप बटन दबा के वहाँ पर करंट लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में क्या चीज़ पर आया आप? मोदी जी के उस बयान को तो कल आप सुन ही चुके हैं जो मुसलमानों के बारे में वो कह रहे थे। और प्रधानमंत्री जी के पद पे होने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री उनके सीवी के बराबर नहीं है कोई नेता यहाँ। जो मनमोहन सिंह का सीवी है ना, उसी के बराबर किसी नेता को ला कर दिखा दीजिए आप, क्या वो व्यक्ति थे। तो उनके बारे में जो आपने कहा, उनके बयान को जो तोड़ मरोड़ कर पेश किया, सारी दुनिया ने आपको बता दिया, हमने भी आपको बताया पहले। दूसरा देखिए, बीजेपी बिहार ने छापा के वोट देने जा रहे हैं तो ये ज़रूर याद रखिएगा, रामलला का मंदिर किसने बनवाया? आपने बनवाया है। लिखकर तो आपने इसमें दे दिया वोट देने जा रहे हैं, याद रखिएगा रामलला का मंदिर किसने बनवाया? मोदी जी हलफनामा दे दो कि मैंने बनवाया है, फिर हो सकता है अदालतों के चक्कर काटने पड़ जाएं। सुप्रीम कोर्ट तो किसी रूप में भी जिंदा है ना। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है या आपने बनवाया है? आप मंच के माध्यम से आपके नेता इसकी तमाम जिम्मेदारी लेते हैं, हमने काम कर दिखाया है। क्या समझाना चाहते हैं आप? क्या समझाना चाहते हैं? जिस रामलला को, जिस राम मंदिर को पूरे देश ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बाद पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था। ये बात दीगर है कि उनके जजेस को आपने क्या क्या इनाम दिए हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। लेकिन मुस्लिम हो या हिंदू, सिख हो या ईसाई, सब ने कहा कि चलो ये एक इशू था, वो सॉर्ट आउट हो गया है। बड़े भाई हिंदुओं के अगर मन की आस्था के मुताबिक ये फैसला भी हुआ है, उस पर सब राजी। पूरे देश में कहीं 20 करोड़ या 25 या 30 करोड़ मुसलमानों में से एक व्यक्ति ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, चुप होकर एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आपको लगा नहीं ऐसा कैसे हो गया, रवांडा क्यों नहीं बन रहा है देश का? फिर मथुरा ले आए, बनारस ले आए, लेते आइए चलिए। लेकिन अब तो आप खुलेआम कह रहे हैं कि ये सोच लिएगा किसने बनवाया, आपने तो बनवाया नहीं। लेकिन यहाँ पर आप लिख कर दे रहे हैं, शायद लिख कर दो ना, भाजपा ने बनवाया, मोदी जी ने बनवाया। फिर कोई दिल जला आएगा आपको घसीट लेगा उसमें अदालत में आकर। लेकिन वोट लेने के तरीके देख लीजिए। दूसरी तस्वीर देखिए, अब की बार बटन ऐसा दबाना कि अयोध्या जाओ तो भगवान राम जी से नज़रें मिला सको। ये जो है, ये तमाम चीज़ें जो हैं दिखाई जा रही हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। अब श्री राम का मंदिर वो तो 8% रहा CSDS के मुताबिक, हिंदू तो 2% है। और पूरे देश में 2 वजहों से वोटिंग परसेंटेज बहुत कम जा रहा है, जैसा जानकार बता रहे हैं। एक तो EVM पर शक पैदा हो गया है, पता चल गया वोट कहीं भी दे जाता आपको, ऐसा लोग कहते हैं। दूसरी बात, जो आपने कहा था 10 सालों में, देश उससे कहीं पीछे चला गया। दुनिया से बाहर की जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं वो आपके बारे में अच्छा संदेशा नहीं लाती। ये तो सिर्फ नोएडा के जो भोंपू चैनल बैठे हुए हैं यही आपका गुणगान गा रहे हैं। जो सीटें जीती हुई भी हैं विपक्ष के माध्यम से, उनको भी हारा हुआ बता रहे हैं। ऐसा प्रोग्राम बनाने की कोशिशें, हज़ारों करोड़ रुपया खर्च होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ कोशिशें पूरी हैं। अब उद्धव ठाकरे ने अगर अपने थीम सॉन्ग में जय भवानी जय शिवाजी लिख दिया है, आपको क्या दिक्कत है? वहाँ के मुसलमान तो उद्धव ठाकरे से मिल के कह रहे हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपके साथ हैं।
आप कैसे वहाँ के मुसलमानों के दरोगा बन गए? राजीव कुमार जो चुनाव आयोग चलाते हैं वो कितने बड़े सिंकारा पी के बाहर आ गए बताइए। आपको ये मोदी जी के तमाम डायलॉग जो मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं दिखाई दे रहा है आपकी रीढ़ की हड्डी में जान के आप उन्हें नोटिस दे दो? आप उन्हें भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के बारे में कोई अवमानना का किसी प्रकार का भी चुनाव आयोग की आचार संहिता का कोई मुकदमा कायम कर सकते हो राजीव कुमार? नहीं कर सकते। आप शेरो शायरी कहीं से रट के आ गए और बताने लगे ये क्या कर दिया व्यवस्था को आपने, ऐसे आरोप लगते हैं आपको। चुनाव आयोग को जो गांधी जी का बंदर बता रहे हैं लोग कह रहे हैं कि गांधी जी के 3 बंदर हो गए हैं। तो अब ये आलम क्यों हो रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर है, देख लीजिए। इस चुनाव आयोग की पूरी जो प्रतिष्ठा थी उसको कैसी जमींदोज कर दिया आपने। उद्धव ठाकरे पे फौरन दरोगा बन गए आप। और वो तो वहाँ पर उन्होंने वोट देने की भी कोई बात नहीं की, सारी बात होने के बाद थीम सॉन्ग है वो, और वो गाया जाता है वहाँ, बजाया जाता है वहाँ काफ़ी। और खाली जो है उद्धव ठाकरे के लोग नहीं कहते, तमाम मराठा के लोग, तमाम मुंबई महाराष्ट्र के लोग उनको अपनी कुलदेवी मानते हैं। उसको दिक्कत हो गई आपको। अब उद्धव ठाकरे ने कह दिया नहीं हटेगा, बताइए क्या करेंगे? अब आप नोटिस देंगे तो नोटिस इनको भी दे दीजिए, जो 3 स्क्रीनशॉट मैंने लगाए अभी आपके सामने। हिम्मत है तो दे दीजिए मोदी जी को। मुसलमान के बारे में शब्द का इस्तेमाल कैसे किया कि जिनके ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं वो आपका स्रोत पकड़ लेते हैं। मनमोहन सिंह के बारे में ये वो वीडियो लगा चुके हैं, 2 ट्विटर पर देख लीजिए, वो झूठ पकड़ा जा चुका है। सोशल मीडिया का ज़माना है और आप नहीं लेकर आए ये दूरसंचार क्रांति। ये दुनिया में आ गई है, रवांडा में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका में भी है। कभी आप सोचे हमने डाटा सस्ता कर दिया? पूरी दुनिया में डाटा सस्ता है भाई। कंप्यूटर अगर मिसाल के तौर पे जोहान्सबर्ग में आया है तो रवांडा में भी आया है, चाड में भी आया है, यहाँ पर भी आया है। इसमें कोई कहने लगे मैं लेकर आ गया कंप्यूटर, नहीं, ये तो आना ही था। कहने का मतलब ये कि ये दूरसंचार क्रांति अपने आप जो आई है दुनिया के अंदर, तो इसके अंदर पता चल गया कि आप कहाँ कौन सा बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और मुसलमान कहते हुए यार प्रधानमंत्री जी को क्या सोचा होगा दोस्तों, आप खुद तो सोचिए। मुझे हैरत हुई जब मैंने उनका बयान सुना। मैं कहा देखिए अब ये 100-202 सीट पर जो हार आ रही है ना, और बता दिया है तमाम लोगों ने कि ये तो तुम्हारी ज़मीन जो ख़त्म हो रही है, उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मास्त्र कुछ कैसा ऐसा बोलते हैं, उसको निकाल दिया आपने। हिंदू मुस्लिम अरे भूल गए लोग, रोटी की लड़ाई में लड़े हुए हैं भाई, लाइन में लगे हुए हैं। लड़ाई की फुर्सत कहाँ पर है? आप बासी कड़ी में उबाल लाते रहिए। अब नहीं मिलेगा हिंदू मुस्लिम पे नाम पर वोट। अब राहुल गांधी की जो वो बातें हैं ना बुनियादी, उन्हीं पर देश जा रहा है। अब पता चल जाएगा आपको 4 जून में। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।